क्या बचत की आदतें बदल रही हैं? भारत में घटती घरेलू बचत, बढ़ता कर्ज और भविष्य की चिंता। बचत केवल पैसे को जमा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। आज का भारत एक आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो चुपचाप हमारे घरों में, हमारी जेबों में और हमारे जीवन के लक्ष्यों में हो रहा है। घरेलू बचत में गिरावट, परिवारों का बढ़ता कर्ज और निवेश की बदलती प्राथमिकताएं इस परिवर्तन की तस्वीर साफ कर रही हैं। घरेलू बचत क्या है? घरेलू बचत का अर्थ है घर के कुल शुद्ध आय और कुल खर्च, जिसमें टैक्स और कर्ज की किश्तें भी शामिल हैं, के बीच का अंतर। यह इस बात का संकेत देती है कि कोई परिवार भविष्य के लिए कितनी सुरक्षा, निवेश या आपातकालीन स्थिति की तैयारी कर रहा है। हाल के वर्षों में घरेलू बचत में गिरावट। भारत की सकल घरेलू बचत दर 2011-12 में जीडीपी का 34.6% थी, जो 2022-23 में घटकर 19.7% रह गई। 4 दशकों का सबसे निचला स्तर। घरेलू वित्तीय बचत 2020-21 में 11.5% थी, जो 2023 में गिरकर 5.8% हो गई। इसके उलट घरेलू देनदारी कर्ज FY24 में जीडीपी का 6.4% पहुंच गई, जो कि 17 वर्षों में सबसे अधिक है। गांव बनाम शहर। बचत में खाई शहरी परिवार बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय ज्ञान के कारण ज्यादा बचत और निवेश कर पाते हैं। ग्रामीण परिवार आज भी गैर संगठित स्रोतों पर निर्भर हैं और आय में झटकों से अधिक प्रभावित होते हैं। निवेश के बदलते रूप। म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश RS 1.02 लाख करोड़ FY21 से बढ़कर RS 2.02 लाख करोड़ FY23 हो गया। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में योगदान 2016 के RS 3.27 करोड़ से बढ़कर 2025 में RS 635 करोड़ हो गया, 8.5 गुना वृद्धि। बचत में गिरावट के पीछे के कारण। 1. महंगाई और कम आमदनी। महंगाई ने खरीद क्षमता कम की है। फिशर डायनामिक्स के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि और धीमी वेतन वृद्धि ने बचत की क्षमता घटाई। 2. वास्तविक वेतन में ठहराव, खासकर असंगठित क्षेत्र में मजदूरी की वास्तविक वृद्धि रुकी हुई है। युवाओं में बेरोजगारी और अर्धरोजगारी बढ़ने से आमदनी नहीं बढ़ पा रही। 3. कम ब्याज दरें। बैंक FD और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम होने से लोग पारंपरिक बचत से दूर हो गए हैं। 4. उपभोग का बदलता व्यवहार। कोविड-19 के बाद उपभोग में वृद्धि के चलते शिक्षा, आवास और व्यक्तिगत खर्च के लिए कर्ज लिया जा रहा है। निवेश अब शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे जोखिमपूर्ण विकल्पों की ओर झुक रहा है। 5. नई जीवन शैली और अभिजियो सोच। शहरी मध्य वर्ग अब अधिक खर्च करता है। विदेश यात्राएं, लग्जरी वस्तुएं आदि। यह बदलती सोच पारंपरिक बचत आदतों को कमजोर कर रही है। क्यों चिंताजनक है यह ट्रेंड? 8. निवेश के लिए पूंजी की कमी। घरेलू बचत देश की कुल बचत का 60% होती है। इसमें गिरावट का मतलब है उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए पूंजी की कमी। 2. बढ़ता कर्ज, घटती विश्वसनीयता। घरेलू कर्ज बढ़ने से बैंकिंग सिस्टम पर दबाव और क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ सकता है। 3. सट्टानुमा निवेश की बढ़त। बचत के वित्तीयकरण से बचत उत्पादक क्षेत्रों के बजाय शेयर मार्केट जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जा रही है। 4. रिटायरमेंट सुरक्षा पर संकट। जब दीर्घकालिक बचत घटती है तो बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर हो जाती है, जिससे सरकार पर भी भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। समाधान की राह। नीति सुधार कर और वित्तीय रिफॉर्म। PPF, NSC, KVP जैसी योजनाओं पर कर छूट बढ़ाएं। कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाएं। सभी के लिए वित्तीय समावेशन। असंगठित क्षेत्र के लिए ऑटो एनरोलमेंट के साथ NPS लागू करें।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए माइक्रो सेविंग योजनाएं शुरू की जाएं। नियमों की सख्ती और पारदर्शिता, डिजिटल लेंडिंग, म्यूचुअल फंड, बीमा क्षेत्र में कड़े नियमन, असुरक्षित कर्ज पर नियंत्रण। फिनटेक और टेक्नोलॉजी का उपयोग, ऐप्स के जरिए छोटे निवेश को बढ़ावा दें। एआई आधारित वित्तीय सलाह, ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षित निवेश विकल्प। व्यवहारिक प्रोत्साहन, बिहेवियरल नजेस, डिफॉल्ट सेविंग्स विकल्प, समय समय पर बचत की याद दिलाने वाले मैसेज आदि। राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन हाउस होल्ड सेविंग्स लागू हो, जिसमें नापने योग्य लक्ष्य, ग्रामीण विशेषताएं और सांस्कृतिक बाधाओं का ध्यान रखा जाए। निष्कर्ष, बचत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का समय। भारत एक युवा देश है, लेकिन भविष्य के प्रति जिम्मेदार रवैया बनाना होगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौती भी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा, सम्मानजनक बुढ़ापा और आर्थिक संप्रभुता तभी संभव है जब हम फिर से पहले बचत फिर खर्च के सिद्धांत को अपनाएं।